आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें एक फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, जो है श्रेणी का n वां पद, जिसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे an का मतलब होता है कि किसी भी श्रेणी का n वां पद। जैसे किसी श्रेणी में 4 पद हैं तो हम क्या बोलेंगे, चौथा पद। ऐसे ही 5 पद हैं तो बोलेंगे 5वां पद। और अगर उसी श्रेणी में हमें पदों की संख्या पता ही नहीं है, डॉट 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 कर दिया गया, जैसे 3, 5, 7, 9, फिर डॉट 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 डॉट, तो इस श्रेणी का अब हमसे कोई भी पद पूछ सकता है। चौथा पूछ ले, 10वां पूछ ले, 20वां पूछ ले, तो जो पूछेगा उस पद को हम बोलेंगे n वां पद। और ये जो a होता है इससे आप परिचित होंगे, ऐसे हम बोलते हैं प्रथम पद, यानी पहला जो पद होगा। n का मतलब होता है कि पदों की संख्या, कौन सा पद पूछ रहा है। जैसे चौथा पूछेगा तो n बराबर 4, तीसरा पूछेगा तो n बराबर 3 रखेंगे, दूसरा पूछेगा तो n बराबर 2, 20वां पूछेगा तो n बराबर 20 रखेंगे। ठीक है, और d का मतलब होता है सार्वंतर। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ये हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जगह जगह पर, इनके स्थान पर क्या फिल होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न में अपने को a इज इक्वल टू कितना दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 7, और d हमें दे रखा है भाई साहब, d दे रखा है 3, और फिर n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और हमसे पूछा है an। तो an निकालने का सबसे सीधा सा फंडा क्या होता है कि an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज को पुट करो तो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई साहब 8 दे रखा है, तो यहाँ पे रखो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है भाई 3, तो यहाँ रखो 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो an आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 और 7 मिलकर के हो जाएंगे 28। तो ये हमने पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इस सेकंड पार्ट पे अगर आप देखो, इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो सेकंड पार्ट में हमें a इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1.8। ठीक है, बहुत बढ़िया। d की जगह खाली दे रखी है, तो चलो d की जगह हम भी खाली कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। और n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो n इज इक्वल टू दे रखा है 10, और an इज इक्वल टू दे रखा है 0, an इज इक्वल टू 0। तब तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो गया। अब देखिए कैसे, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग an का, इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, फटाफट से आंसर आ जाएगा। देखो an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस 1.8, प्लस n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, और यहाँ से 1 घटा देंगे तो घटा दो भाई 1, और इंटू डी कितना दे रखा है, तो अपने को निकालना है भाई डी, माइनस में है इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, गुणे में क्या लिखा हुआ है डी। और हमें ये पता है अच्छे से कि अगर कोई चीज़ गुणा में होती है तो वो कहा जाती है डिवाइड में, यानी भाग में। तो 1.8 के बटे में कितना आ जाएगा 9, और बराबर में आ जाएगा डी। इसमें से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब यहाँ से आएगा 0.2 यानी 0.2। तो इसका जो सार्वंतर है वो आएगा 0.2, और ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी ये तीसरा वाला। तो देखिए इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड। ठीक है, एक बार में जितने हो सकेंगे बोर्ड पे उतने निपटा लेंगे, फिर एक ही बार में आप स्क्रीनशॉट लेना, आप भी निपटा लेना। तो देखो a की जगह खाली दे रखी है, तो भाई फॉर्मूला लिखा है तो उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं कि a की जगह खाली दे रखी है तो a को मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, रख लेंगे, n इज इक्वल टू 18 दिया है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो an कितना दे रखा है -5, an दे रखा है -5, a कितना दे रखा है, तो भाई a दिया ही नहीं है तो a रख लो यहाँ पे a, प्लस n कितना दे रखा है, तो n दे रखा है क्वेश्चन में 18, यहाँ पे रख लो 18 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, तो डी दे रखा है ये देखो डी वाली लाइन में -3, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे -3। मजा आ गया।
हमने भी बचा लिया टाइम। अब देखो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 घटाओ 17 और 17 का 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा -51। ठीक है, तो ये -5 हो गया बराबर ए प्लस माइनस माइनस और इधर आ गया 51। ये माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ये क्या है पहले से ही -5 है, तो ए में से अगर 51 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 46 यानी 46। तो यानी इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या आएगा 46 होगा तीसरे वाले पार्ट का। अब इसका हम चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो इस चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए एन, ये चौथा पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 3.6, तो ए एन की जगह पे रखो 3.6। ए कितना दे रखा है -18.9 और प्लस यन कितना दे रखा है, तो यन दिया ही नहीं है भाई, यन पूछा है इस बार n-1 इंटू डी कितना दे रखा है तो 2.5, डी दे रखा है 2.5। चलो ये माइनस है इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 और ये कितना आ जाएगा 2.5। तो चलो इनको जोड़ते हैं भाई, कितने होंगे 9 6 15 की 5 हासिल है 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल है 1 और 1, ये 12.5, ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में 2.5 और यहाँ पे क्या बचा अपने पास n-1। अगेन आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से जब कैंसिल होगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जगह बचा करके, तो यहाँ पे क्या होगा ये कट करने के बाद आएगा 5, ये कट करने के बाद आएगा 5 और इधर है अपने पास n-1, ये माइनस इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, और अब इसका आता है हम लोग लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला। अगेन इस क्वेश्चन में फिर से ए एन पूछा है, तो हम प्रयास यही करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ए एन पूछा है तो ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए की जगह पे इसका जो भी ये पार्ट हो, ये कौन सा पार्ट है 5वां पार्ट है। ठीक है, तो ए एन पूछा है, ए की जगह पे कितना रख देंगे 3.5, तो यहाँ रख लो भैया 3.5 प्लस एन की जगह पे 105, तो एन की जगह पे रखो 105 -1 इंटू डी की जगह पे रखना है 0, तो डी की जगह पे रख लो 0। ये सबसे बेहद आसान क्वेश्चन था। ए एन इज इक्वल टू 3.5 और भैया 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे 0, इसलिए ए एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3.5। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट को हल कर लिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि देखो एक एपी दी गई है, सबसे पहले तो इनके ऑप्शंस के चेक करो और फिर उनके आंसर्स भी दो, कि मतलब ऐसा टिक्का मत मार दो कि टिक मार दिया आंसर आ गया, उनके औचित्य भी दीजिए, मतलब किस तरीके से आप आंसर लाए हैं वो भी दिखाइए। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे जो पहला वाला सवाल है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक श्रेणी दे रखी है, और वो श्रेणी क्या दे रखी है सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपन फर्स्ट पार्ट को हल करने वाले सबसे पहले इसमें दे रखा है कि 10, 7, 4 फिर डॉट 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 का 30वां पद। ठीक है, 30वां पद अपने से पूछा है। तो ध्यान से देखो इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 10। अब हम निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने का तरीका हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इस दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा दो, 7 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, यनवां पद कौन सा वाला पद 30वां पद, तो यानी यन का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 30, और इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है ए एन बराबर पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ी रखा है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। बहुत बढ़िया, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, प्लस n कितना दे रखा है भाई, तो n दे रखा है 30 यानी 30, और d कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो d हमने निकाला है -3। बहुत बढ़िया, तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाओगे 29, और 29 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 87, और अब इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा -77। ठीक है,
तो an इज इक्वल टू हमारा ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप जीत चुके हैं 2 रुपए। ठीक है, अगला सवाल आपके इस व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर 10 रुपए के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। AP इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा है भाई साहब, कुछ कुछ दे रखा है, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ दे रखा है तो पहले श्रेणी बना लेते हैं। इनकी जो श्रेणी बन रही है वो क्या बन रही है, -3, -1/2, -2। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है इधर, तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। देखो यहाँ पे A कितना दे रखा है, A, तो A दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, A इज इक्वल टू दे रखा है -3। ठीक है, अपन D निकाल लेते हैं। D निकालने का फंडा क्या होता है, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, आंसर सेम आएंगे। तो हम इसमें से इसको घटाते हैं, -1/2 में से हम घटाते हैं क्या, -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और आ जाएगा यहाँ पे 3। इस तरीके से 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, यानी सार्वंतर आ गया 5/2, और प्रथम पद आ गया है अपने पास -3। इस श्रेणी का 11वां पद पूछा है, यानी n बराबर 11 दे रखा है। सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो a इज इक्वल टू -3 प्लस n की जो वैल्यू दे रखी है वो 11 यानी 11 दे रखी है, और d कितना आया है, 5/2। अब सवाल के आंसर आने में देर ना लगेगी। 11 10 हो जाएगा, गुणे 5/2, ये कटा, और 5 5 25, 25 में से 3 घटा लो, 25 में से 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और हेयर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसके 3rd और 4th 5th पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।